Hello everyone, my name is Yash Punia and in this video we are going to look at the solution of the problem digit queries. ये क्या है हमारी CACS के प्रॉब्लम सेट के अंडर आती है एंड इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम्स में हमारे पास ये आती है। बाकी हम क्या है आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू कि हम बाइनरी सर्च पे अपनी क्या है पूरी सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम बाइनरी सर्च को पढ़ रहे हैं कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से कि मतलब हमें पता है यार बाइनरी सर्च का सबसे वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड एल्गोरिथम है बट हम जनरली सॉल्व नहीं कर पाते उसके क्वेश्चंस। तो मैं इस पूरी सीरीज़ का जो मेरा मेन पर्पस वो यही है कि हम क्या है अपने कॉन्टेस्ट में अपनी रैंकिंग्स इंप्रूव कर पाएँ और अपने क्या टेक इंटरव्यूज़ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। तो उसी में हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है वो डिजिट क्वेरीज आती है। डिजिट क्वेरीज क्या है यार, ये प्रॉब्लम हम दो तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। एक तो हम क्या है मैथ्स से, हम सिंपल मैथ्स से सॉल्व कर पाते हैं, और एक बाइनरी सर्च भी हमारा मेथड होता है। अब क्योंकि हम बाइनरी सर्च की सीरीज़ कर रहे हैं तो हम क्या है दोनों मेथड ही देख लेते हैं, बाइनरी सर्च वाला भी मैथ्स वाला भी। आपको जो अच्छा लगेगा आप वो उसे प्रेफर कर सकते हैं। हम दोनों ही मेथड डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। और अगर आपको बाइनरी सर्च की पूरी सीरीज़ देखनी है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सो यहाँ पर अब क्या अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं और पूछा क्या गया है हमसे इस प्रॉब्लम में। तो हमारे पास क्या है यार, एक इनफाइनाइट स्ट्रिंग हमें दी गई है जिसमें कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 10 है, 11 है, 12 है। तो इस तरीके से जितने भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 यार इन्फिनिटी तक यहाँ पे जा रहे हैं, कोई भी हो सकता है। 999 भी हुआ या 19 कुछ भी आ सकता है यार बीच में। सो वो सारे जो हमारे इंटीजर्स हैं पॉजिटिव इंटीजर्स है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना स्ट्रिंग वो क्या है हमारे लिखे हुए हैं, और हमें क्यू क्वेरीज को प्रोसेस करना है और हर क्वेरी में हमें बताना है कि उस पोजीशन पे कौन सी डिजिट होगी। मैं आपको और अच्छी तरीके से क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जांपल यार ये जो 4 है ये 19th पोजीशन पे आ रहा है। आप यहाँ से इंडेक्सेस काउंट करना स्टार्ट करोगे तो 19th पोजीशन पे हमारा 4 आ रहा है, बट ये नंबर क्या है 14 है। पर इस नंबर की हमें सिर्फ इस डिजिट पे हम कंसर्न है, तो हमें इस जो हमारी डिजिट है उसे हमें क्या है आंसर करना होगा। अब जैसे कि हमारे पास एग्जांपल यही है, हमारे पास इनपुट किस तरह से दी जाएगी, हमारे पास क्यू हमारे पास क्वेरीज दी जाएंगी। हर क्वेरीज को हमें क्या है उसका के हमारा जो के इंटीजर है उस पर हमारी जो भी डिजिट होगी उस डिजिट पे हमें वो डिजिट एक तरह से रिटर्न करनी है। और यहाँ पे क्या है वन बेस्ड इंडेक्सिंग है हमारी, तो इस चीज़ का भी हमें आगे ध्यान रखना होगा। हर क्वेरी के लिए हमें कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट उसकी प्रिंट करनी है। क्यू की वैल्यू यार 1000 तक है और के की वैल्यू 10⁻18 तक है। तो आप ऑफ वन मतलब आप वो वाले अप्रोचेज नहीं कर सकते कि यार मैं चलो स्ट्रिंग बना लेता हूँ, जितनी भी मेरी के की लेंथ है मैं उतनी स्ट्रिंग बना के काम कर लेता हूँ। तो वो तो यहाँ पे फीजिबल है ही नहीं, क्योंकि 10⁻18 तक है और 10⁻18 काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है। अगर 10⁵ तक भी होता तो हम कर पाते कि यार चलो स्ट्रिंग बना के काम कर लेते, पर वहाँ पे भी वो भी फीजिबल नहीं होता। और यहाँ तो नंबर ही काफ़ी बड़ा हो गया, तो हमें एक एफिशिएंट एल्गोरिथम चाहिए होगी। बाकी हमारी इनपुट जैसे के थी, फिर क्वेरीज है हमारे पास, उसके हिसाब से नीचे डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या है वो स्ट्रिंग को दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। आप देखोगे 1 2 3 हम 9 तक सिंपल वन डिजिट्स है जिनके इंडाइसेस भी मैंने ऑरेंज कलर से इंडाइसेस हमारे हैं, जो भी हमारे 1 से 9 ही है। उसके बाद 10 है हमारा। अब 10 में यार 1 तो 10th इंडेक्स पे आ रहा है और 11th क्या है वो 0 डिजिट हमारी 11th इंडेक्स पे आ रही है। सेम 11 के लिए 12 13 14 15। तो हमारी क्या क्वेरीज हमारी थी 7th इंडेक्स पे कौन है हमारा 7 डिजिट है। 19th पे कौन है 19th पे हमारा क्या 4 है। एंड 12th पे हमारा क्या है आप देखोगे 12th पे हमारा क्या है 1 है। तो बस इसी तरीके से हमें उस इंडेक्स की कोरस्पॉन्डिंग डिजिट को हमें रिटर्न करना होगा। और हमारी स्ट्रिंग किस फॉर्म में स्ट्रिंग में क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में कॉन्कैटिनेट किया हुआ है हमने, जैसे कि आप समझ सकते हो, समझ ही गए होगे आप लोग यहाँ से कि फिर 10 लिखा 11 12 13, फिर इस तरह से हम हो सकता है 999 लिखे 987 लिखे। तो इस तरीके से हमारा क्या हमें डिजिट रिटर्न करनी होगी। तो यार इसे सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने आपको बोला था यार दो अप्रोचेज है, एक तो मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं और एक बाइनरी सर्च के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या पहले मैथ्स से देखते हैं मैथ्स से कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो यार यहाँ पे आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा। यार पैटर्न किस तरह का होता है, जब भी हम डिजिट्स वाली इस तरह की प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं ना, तो हम चाहते हैं यार एक ग्रुप्स बना लो, ग्रुप्स डिवाइड कर लो यार कि एक 1 डिजिट ग्रुप हो हमारा। 1 डिजिट ग्रुप क्या है जिसमें कि 0 से 9 तक के डिजिट्स है हमारे, 0 से 9 तक के नंबर्स है। उसके बाद 2 डिजिट ग्रुप है हमारा। 2 डिजिट ग्रुप में नंबर्स हमारे कहाँ से आएंगे 10 से 99 तक। सेम हमारा जो होगा 3 डिजिट वाला जो हमारा ग्रुप होगा उसमें हमारे क्या होंगे 100 से 999 तक। अब अगर आप डिजिट्स काउंट करने चलो यार 1 वाले डिजिट में मेरे पास कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है। 1 डिजिट का मतलब है कि
वन डिजिट नंबर तो आप समझते हो यार, 10 का मतलब है 2 डिजिट है, 9999 ये हमारा एक 4 डिजिट नंबर है। तो अब नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आ रही हैं, तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखा हुआ है 9 ही डिजिट्स आई, क्योंकि 1 एक डिजिट आई, 2 3 4 5 इस तरह से हमारे पास क्या 9 डिजिट्स आई। यहाँ पे क्या 1 से हमारा स्टार्ट है तो हम 1 से 9 लेंगे। उसके बाद 99 से 10 तक हमारे पास कितने डिजिट्स आई वो आप देखेंगे यार। 99 से 10 के बीच में हमारे नंबर्स कितने हैं, हम जब काउंट करते हैं नंबर्स किसी रेंज में कितने नंबर्स हैं तो हम क्या करते हैं राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। तो राइट इज़ 99 माइनस 10 प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है 90 हमारे पास क्या है नंबर ऑफ कितने नंबर्स हैं उसके बीच में, और हर नंबर क्या है 2 डिजिट का है क्योंकि 2 डिजिट है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है 180 हमारे पास वो आ गया कि नंबर ऑफ डिजिट्स हमारी 2 डिजिट में कितनी होंगी 180 होंगी। सेम हम इसमें देखेंगे तो यार हमारे पास 900 टाइम्स 3 हम करेंगे और 2700 डिजिट्स हमारे पास होंगी। तो इस तरीके से क्या है यार हम सोन देख सकते हैं, हमने नंबर्स में ग्रुपिंग कर दी। हमारे पास एक 1 to 9 वाले नंबर्स हैं जिनके बीच में 9 नंबर्स हैं जो कि 9 डिजिट्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है, फिर 180 डिजिट्स को कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, फिर 2700 डिजिट्स को कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो इस तरह से हमें क्या है लेंथ के हिसाब से हमने ग्रुप्स को बांट लिया है कि हमें पता लग गया ठीक है ग्रुप्स हैं, एक 1 डिजिट वाला, एक 2 डिजिट वाला, एक 3 डिजिट वाला। और जब भी यार ये डिजिट बेस्ड में हमें काम करना होता है ना तो एज अ जर्नल आप मान सकते हैं कि यार हमें इसी तरह से डिजिट्स में ग्रुप्स वगैरह करने होते हैं। तो ये वाली चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है इसमें सॉल्व करने में, हम करेक्ट ग्रुप निकालेंगे। हम करेक्ट ग्रुप निकालने का मतलब है यहाँ पर हम क्या ढूंढना चाहते हैं, हम उस नंबर को ढूंढना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम 19 वाले के की वैल्यू जब 19 थी तो हमारा करेक्ट नंबर क्या था, हमारा करेक्ट नंबर था 14, और उस 14 की फिर सेकेंड डिजिट हमने निकाल ली थी। पर चलो 14 सेकेंड डिजिट देनी है फर्स्ट डिजिट देनी है हमें वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, पर हमें एटलीस्ट पता तो लगे हम किस नंबर पर हमें काम करना है। उस नंबर को फाइंड करने के लिए हमें पहले ग्रुप पता होना चाहिए कि वो किस ग्रुप का है, मतलब कि वो 1 डिजिट है या 2 डिजिट है या 3 डिजिट है। तो हम पहले उसके ग्रुप को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और ग्रुप को फाइंड करने के लिए यार हम क्या देखेंगे, फॉर अ गिवन के वी नीड टू डिटरमाइन विच ग्रुप इट बिलोंग्स टू। और हम लोग क्या करेंगे यार कि फॉर एग्जांपल हम इसी से देखते हैं, हमारे पास 1 से 9 पहला ग्रुप है और फिर 10 से 99 तक दूसरा ग्रुप है, और 14 जो है वो यहाँ पे कहीं बीच में लाई कर रहा होगा। तो हमारी के की वैल्यू कितनी थी 19 थी। अब के की वैल्यू 19 से हम क्या यार हर ग्रुप के जितनी भी डिजिट्स थी उन्हें सब्ट्रैक्ट करना चलते हैं। के इज इक्वल्स टू 19 का मतलब ये तो है क्या 19 डिजिट्स, 19 डिजिट्स मतलब कि 1 और 0 भी तो ये 2 डिजिट्स हैं। तो हम क्या है ऐसे 19th डिजिट पे जाना चाहते हैं। अब क्या करा यार हमने, ये हमारा एक ग्रुप था, फर्स्ट ग्रुप में हमने चेक किया कि यार फर्स्ट ग्रुप में होगा या नहीं होगा। तो फर्स्ट ग्रुप में तो नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में क्या 9 डिजिट्स आ सकती हैं, और पर मैं 19th डिजिट पे हूँ। तो मैं इस फर्स्ट ग्रुप को सब्ट्रैक्ट करूँगा, मैं 19 माइनस 9 करके 10th करूँगा कि अब जो सेकंड ग्रुप है उसमें मुझे 10th वाला इंडेक्स चाहिए। मतलब कि मैं अपने क्या है उसे कम कर रहा हूँ, सर्च स्पेस को कम कर रहा हूँ, अपने क्या है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जा रहा हूँ कि यार इस ब्लॉक में तो वो नहीं है, मतलब कि इस वाले ग्रुप में तो नहीं है 1 डिजिट वाले में, सेकंड में हो सकता है। अब सेकंड में मैं चेक करूँगा यार 10 की वैल्यू कम है हमारे पास, सेकंड में हमारे पास 180 डिजिट्स थी, तो 180 डिजिट से तो हमारे क्या है कम ही है 10। तो हमें यहाँ पे पता चला यार 10 जो है वो इस ग्रुप में लाया करेगा। इसका जो कोड होने वाला है वो मैं आपको और अच्छी तरीके से जब हम कोड देखेंगे तो और अच्छा आपको क्लियर होगा। बट अभी आपको यही समझने की कोशिश करनी चाहिए कि यार हमें एक नंबर फाइंड आउट करना है। अब उस नंबर वो किस ग्रुप में लाए कर रहा है हम उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब वो कैसे कर रहे हैं हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हुए चलते हैं कि अगर मेरे पास इस ग्रुप में वो नंबर नहीं है तो सेकंड ग्रुप में होगा, मैं उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करता हूँ या कुछ करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल हमें के की वैल्यू 300 होती, हम डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते कि इस ग्रुप में, तो हमें पता है फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास कितनी है 9 डिजिट्स हैं, सेकेंड ग्रुप में हमारे पास कितनी है 180 डिजिट्स हैं। तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे और अपने क्या है चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे कि यार के की वैल्यू पहले हमने 300 में से 9 डिजिट सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना हो गया 291 डिजिट्स हो गए हमारे पास। फिर हमने 180 सब्ट्रैक्ट किया तो फिर जो हमारे बचे फिर उस ग्रुप में हमें मतलब कि उस पर्टिकुलर डिजिट तक हमें जाना है। हम अपनी के की वैल्यू को इस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हुए चलेंगे पर ग्रुप के हिसाब से। जब कोड देखोगे आप तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा।
अभी के लिए हमने यार k इक्वल्स टू 19 वाले एग्जांपल से ही समझा कि हमने क्या फर्स्ट ग्रुप में तो वो ला ही नहीं करता, तो अब k की वैल्यू 10th हो गई। 10th का मतलब है कि अब तक जितने डिजिट्स आ चुके थे, मतलब इससे पहले हमारे 9 डिजिट्स आ चुके हैं, तो उन्हें सब्ट्रैक्ट करो, उन्हें हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। अब आगे वाले नंबर्स में देखो कि यार वहाँ पे हमारी कोई डिजिट आ रही है या नहीं आ रही है। तो आगे हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स हैं जिनके में हमारे पास क्या है 180 नंबर्स और हैं, 180 डिजिट्स और हैं, पर हमें क्या है 10th डिजिट चाहिए सिर्फ। तो हम ठीक है हम देख लेते हैं, मतलब कि 9th नंबर, 10th का मतलब है कि 9th नंबर। आगे हम देखते हैं अब हमें क्या लोकेटिंग द नंबर एंड डिजिट, हमें ग्रुप फाइंड आउट कर लिया हमने कि यार ये जो ग्रुप है ये 2 डिजिट में हमारा लाई करेगा। 2 डिजिट में मतलब कि 10 से 99 के बीच में कोई नंबर होने वाला है। अब जो 10 है इसे अगर हम स्टार्ट पोजीशन मान ले, फॉर एग्जांपल सपोज कि हमारा क्या स्टार्ट है, स्टार्ट हमें क्या बता रहा है, हर ग्रुप का स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है कि ग्रुप का जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो हमारा, ये स्टार्टिंग वेरिएबल हमने डिज़ाइन किया है जिससे कि हम आगे अपने क्या इसे यूज़ करके अपना और सॉल्व कर पाएंगे प्रॉब्लम्स को। तो हमने 10 को लिया, 10 का यार हमारा क्या है एक स्टार्टिंग पोजीशन है हर ग्रुप के हिसाब की। अब हमारी के की वैल्यू कितनी है 10 ही है यहाँ पे, तो हमने यार यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव किया विच इज़ स्टार्ट प्लस के माइनस 1 एम। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूँ। हमारे पास ये वाली चीज़ें हैं 10 11 12 13 14 इस तरह से हमने लिखा हुआ है। आप देखेंगे यार ये 10 डिजिट नंबर्स हैं, हर एक में 2 डिजिट्स हैं, चलो ठीक है, पर अभी हम नंबर से कंसर्न है विच इज़ 14। तो आप अगर देखोगे यार ये फर्स्ट नंबर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, ये इस तरीके से नंबर्स हैं हमारे पास। क्योंकि पर हमारे पास क्या है कंप्यूटर साइंस में क्या है मैथमेटिकली क्या है जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, तो हम क्या जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग से ही काम करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे k-1 भी किया है। मैं आगे और अच्छा आपको क्लियर कर दूंगा कि हम k-1 क्यों कर रहे हैं। तो हमने क्या यार k-1 बाय m करा, हमने स्टार्ट किया प्लस k-1 m। अब आप ये देखो यार k-1 बाय m, k-1 क्या हमने, क्योंकि हमें चाहिए जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, k की वैल्यू थी हमारे पास 10, तो k की वैल्यू क्या हो गई 9, 9 बाय m, m हमारे क्या है नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने डिजिट्स है हमारे पास, तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर है। और इसे क्या देखने का एक और नज़रिया भी है कि हमें यार उस वाले ग्रुप तक जाना है, मतलब कि हमारे पास ग्रुप्स है जिनकी लेंथ क्या है m है, और हमें क्या है पर्टिकुलर एक ग्रुप तक जाना है k की वैल्यू 9 रख के कि यार k हमारा 9 है, उसके हिसाब से वो कौन से पर्टिकुलर ग्रुप में लाया करेगा। तो ये सिंपल मैथ्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 9 बाई m क्या विच इज़ 4.5 विच इज़ लाइक 4। तो हमने क्या करा है स्टार्ट हमारा 10 था प्लस 4 किया हमारा 14, हम उस नंबर तक पहुंच गए जिस तक हमें जाना था। अब यहाँ पे अगर m की वैल्यू 3 होती, m की वैल्यू 3 में हमारे पास नंबर्स कैसे होते हैं 100, 101, 102, इस तरह से क्या है यार 3 हमारी लेंथ है, k की वैल्यू कुछ हो सकती थी, तो हम k-1/3 करते हैं, तो हमारे क्या इस पर्टिकुलर ग्रुप को हमें पता चल जाती कि यार वो किस ग्रुप में लाया कर रहा है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो क्यों हमने k-1 प्लस वो चीज़ की यहाँ पे। तो हमारा क्या है यार ये हमारा फॉर्मूला डिराइव होकर आता है कि अगर उस पर्टिकुलर नंबर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है वो हुआ विच इज स्टार्ट प्लस k-1 बाय m। k-1 हमने इसीलिए किया क्योंकि यार कैलकुलेट हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में ही करेंगे ना, हमें प्रॉब्लम में तो 1 बेस्ड इंडेक्सिंग दी हुई है, पर डिजिट तो हमारी जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से आएगी क्योंकि स्टोर्ड उसी हिसाब से होता है हमारा कंप्यूटेशनल में। और स्टार्ट हमारे क्या है हर ग्रुप का स्टार्ट बताता है। अब उस ग्रुप के स्टार्ट से ही तो ऑफसेट भी बोल देते हैं यार इन चीज़ों को कि अब हमें कितना ऑफसेट करना है, तो वो तो हम कैलकुलेट किया है कि यार हर ग्रुप पे यहाँ पे हर नंबर को हम क्या एक ग्रुप मान सकते हैं, उस ग्रुप की कुछ लेंथ है, तो हम उस ग्रुप की लेंथ को डिवाइड करके हम कितना आगे जा सकते हैं वो हमें पता चल जाएगा कि हम किस ग्रुप पे लाए करेंगे। और स्टार्ट हमारा पता ही था, उसमें फिर वो उस नंबर को ऐड करके हम क्या फाइनल अपने नंबर तक पहुंच जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, सिंपल मैथ्स ही है यहाँ पर हमारे पास। तो हमारा नंबर यहाँ से 14 आ गया। अब 14 नंबर आने के बाद अब हमें डिजिट भी चाहिए। अब डिजिट करने के लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला होता है k-1। मैं आपको ऐसे क्लियर करवाता हूँ, या एक 10 है हमारे पास, 11 है, 12 है, 13 है और 14 है, हमारे पास हर एक में क्या है 2 हमारा स्पेस है। तो हम क्या चाह रहे हैं यार k की वैल्यू हमारे पास है 14, k की वैल्यू इस टाइम पे हमारी 10 है, k-1 के साथ हम काम करते हैं तो वो 9 हुई। सो मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमारा इंडेक्स है, हमें 9 तक ही पहुंचना है। तो अगर आप यार एक चीज़ आप नोटिस करोगे, अगर हम मॉड्यूलस लें, लाइक अगर हम यहाँ पर देखें इंडेक्सिंग के हिसाब से, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको 2 वाले में देखते हैं, फॉर मॉड 2
हमारे पास क्या आता है 0, मतलब फर्स्ट डिजिट। फॉर मॉड 2 हमारे पास कितना 5 मॉड 2 हमारे पास 1 आता है। सेम आप यहाँ पे भी देखोगे तो 6 मॉड 2 हमारे पास कितना आएगा 0, 6 मॉड 2 हमारे पास कितना आएगा 1। तो मतलब कि हमारा फर्स्ट इंडेक्स है, ये जीरोथ इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है। अगर हम इसे एक स्ट्रिंग की तरह माने तो ये फर्स्ट इंडेक्स है, जीरो इंडेक्स है। तो हम क्या है यार, मॉड्यूलस करके, मॉड्यूलर अरिथमेटिक क्या है, हमारी हर डिजिट की पोजीशन को साइकिल कर पाता है। अब वो साइकिल कर पाने का पर्पस ही है, आप देखा यार नंबर 14 है हमारा, तो इसका इंडेक्स क्या है 1 आया, इंडेक्स 0 क्या है इसका 1, और इंडेक्स 1 पे क्या है 4। तो करेक्ट डिजिट हमारी कैलकुलेट करने के लिए, अब क्योंकि मैंने आपको ये वाली चीज़ समझाई, तो k-1 मॉड m करते हैं हम, जिससे कि हमें क्या करेक्ट डिजिट पे मिल जाए। अब डिजिट हमें करेक्ट इसीलिए मिलती है क्योंकि हर ग्रुप की लेंथ m है। तो जैसे हम उस ग्रुप की लेंथ से आगे जाएंगे, तो जब हम मॉड्यूलस करते हैं तो क्या वो चीज़ें रिपीट होती है, साइकिल्स में रिपीट होती हैं। अब यहाँ पर अगर 3 होती, फॉर एग्जाम्पल ऐसे हमारे पास 100 होता, 101, 102, इसके इंडेक्सिंग कितना होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल इसी में देखें हम, तो 3 मॉड्यूलर 3 हमारे पास 0 इंडेक्स आ जाता, 4 मॉड्यूलर 3 विच इज़ 1 एंड 5 मॉड्यूलर 3 विच इज़ 2। तो हमारे पास क्या है करेक्ट इंडेक्सेस आ गए इस पर्टिकुलर नंबर के हिसाब से। तो हम क्या है यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला डिराइव हो जाता है इस तरीके से। करेक्ट नंबर निकालने के लिए हमने क्या करा, एक स्टार्ट पोजीशन हमें चाहिए थी, जिसमें हमने क्या करा k-1 अपॉन m कर दिया। मैंने आपको क्लियर किया कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ग्रुप से हमें पता चला है कि यार उस ग्रुप का स्टार्ट क्या होगा, तो हमें वहाँ से ग्रुप से पता लग गया। k की वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करते हुए उस ग्रुप तक आ गए, और फिर उस ग्रुप की वैल्यूज़ में हम गए, और हर ग्रुप की में मतलब पर्टिकुलर सेपरेट ग्रुप्स है। इसे आप सेपरेट ग्रुप में मान लो यार, हर नंबर के अंदर कुछ डिजिट्स हैं, कुछ मतलब सेट ऑफ डिजिट्स हैं, तो उन्हें एक ग्रुप माना हमने, और फिर हम उस पर्टिकुलर इंटरनल ग्रुप तक अपना जा सकते हैं। मैं यार ग्रुप काफ़ी बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा उसके उससे। बाकी हम सिंपल वही रखना चाह रहे हैं कि k-1 m से हम क्या उस पर्टिकुलर ग्रुप तक पहुँच गए, और हमने बस वो अपने स्टार्ट में ऐड कर दिया। और उसके बाद पर्टिकुलर डिजिट के लिए मैंने k-1 मॉड है, मैंने आपको ड्राई रन करके काफ़ी एग्जांपल से इस चीज़ समझा भी दी कि हम कैसे ये कर पाते हैं। और मॉड का यार हम इसीलिए यूज़ करते हैं जब हमें साइकिल्स में चीज़ें चाहिए होती है, कि यार साइकिल्स में वो रिपीट हो रही हो। और क्योंकि हर नंबर में क्या है, हर नंबर अगर लाइक 4 इंडाइसेस का है, तो उसमें 1 2 3 4 आ रहा होगा बार बार। तो अगर हम 4 से मॉड करते हैं तभी हम इन वैल्यूज़ को रिपीट कर पाएंगे। अगर हम 5 से करने लगे तो एक 5 और एक्स्ट्रा आ जाएगा, अगर हम 3 से करने लगे तो ये 4 कभी भी नहीं आएगा, 0 1 2 3 तक ही रह जाएंगे हम, मतलब कि 0 1 2 3 4 तक हमें वैल्यूज़ चाहिए थी। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हम क्यों मॉड का यूज़ करते हैं, और जनरली आप आगे भी अपनी प्रॉब्लम्स में यूज़ कर पाते हो, मैथ बेस्ड जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है। इसका क्या है, कोड देख लेते हैं एक बार, सिंपल मैथमेटिक्स वाले का। हमारा क्या मेन फंक्शन है, मैंने क्या C++ में कोड लिखा, आप जावा पाइथन फॉलो कर सकते हो इजीली। फास्ट इनपुट आउटपुट हम हमेशा यूज़ करते हैं। हमने क्यू अपनी क्वेरीज को रीड किया, और हर क्यू क्वेरी के लिए हमने क्या है के को रीड किया। हमने यहाँ पे क्या है यार LL यूज़ किया, विच इज़ लाइक लॉन्ग लॉन्ग, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग यूज़ करने का सिंपल पर्पज़ ही है, लाइक हमारी क्या है 10⁻18 तक वैल्यूज़ जा रही है, तो इतनी बड़ी वैल्यूज़ के लिए लॉन्ग लॉन्ग ही यूज़ करना सेफ होता है। उसके बाद हम बस सी आउट कर देंगे, फाइंड kth डिजिट। हमारा kth डिजिट के में हम k पास करते हैं, kth डिजिट हमें वो दे देता है। तो हम इस वाले फंक्शन में क्या है, मैंने ऊपर से हम यही वाला फंक्शन समझते आ रहे हैं कि यार फाइंड करेंगे ग्रुप को, आइडेंटिफाई करेंगे नंबर को, और एक्सट्रैक्ट करेंगे डिजिट को। ठीक है, अब ये कैसे कैसे होगा, हमने m लिया, m का मतलब है कि यार डिजिट्स, डिजिट का मतलब है यार डिजिट्स, मतलब कि वो 1 डिजिट है या 2 डिजिट है या 3 डिजिट है, उस ग्रुप का क्या वो है। उसके बाद काउंट की वैल्यू हमने 9 रखी। 9 हमें क्या बता रहा है कि उस ग्रुप में, पर्टिकुलर ग्रुप में कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। पहले ग्रुप में 9 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, सेकंड में हमारे पास कितनी है 180 है, थर्ड में हमारे पास कितना है 2700 है। तो काउंट हमारा वो स्टोर कर रहा है। और स्टार्ट तो आपको मैंने आपको समझा ही दिया था, अब स्टार्ट हमारा स्टार्टिंग में 1 से 10 जाए, 1 से 9 है, एंड उसके बाद हमारा क्या है 10 से 99 है, फिर 100 से 999 तक है। सो इस हिसाब से हमारा क्या है स्टार्ट हमारा स्टोर करके रख रहा है वैल्यूज़ को। आगे हम देखते हैं यार कि हमारा वाइल जो है, वाइल क्या कर रहा है, k इज़ ग्रेटर देन m टाइम्स काउंट, मतलब कि अगर k की वैल्यू ज़्यादा है m टाइम्स काउंट से। m टाइम्स काउंट हमारा क्या है, काउंट हमारे क्या बता रहा था यार, हम सॉरी मैंने ऊपर आपको डिजिट्स बता दिया, पर काउंट बता रहे हैं नंबर्स इन द करंट ग्रुप, कितने नंबर्स हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप में। और m टाइम्स काउंट करके हमें क्या डिजिट्स पता लग जाती है, उसमें कितने डिजिट्स हैं। तो जब तक हमारी k की वैल्यू ज़्यादा, हम उसे सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे, अपनी m++ करते रहेंगे, जिससे कि डिजिट्स हमारी बढ़ती जाए। और जैसे कि हमने देखा पहले ग्रुप में 9 वैल्यूज़ हैं, नेक्स्ट में 90 है,
नेक्स्ट में हम क्या 900 है हमारे पास ग्रुप में, आप यहाँ पे देख भी सकते हो 999 माइनस 100 प्लस 1 आप करोगे तो आपको 900 ही मिलेगा। जब भी हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज उसके बीच में तो आर माइनस एल प्लस 1 हमारा फॉर्मूला होता है। डिराइव करना भी आपके लिए क्लियर ही है। और स्टार्ट को हम 10 टाइम्स बढ़ाते रहेंगे, क्यों करते रहेंगे, क्योंकि 1 से 10 जाएगा, 10 से 100 जाएगा, फिर 100 से 1000 जाएगा, फिर 1000 से लाइक 10,000 जाएगा। तो इस तरह से क्या वो 10 टाइम्स ही बढ़ता जा रहा है हर बार। और काउंट की वैल्यू भी हमारी 10 टाइम्स बढ़ती जा रही है, स्टार्ट वो 9 से करके, और काउंट की वैल्यू 9 से स्टार्ट करके, और स्टार्ट की वैल्यू स्टार्ट 1 से करके हम 10 तक जा रहे हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये वाली चीज़। हम कैसे एक पर्टिकुलर ग्रुप तक जा रहे हैं, उस ग्रुप में जाने के बाद यार फाइंड करना स्पेसिफिक नंबर, वो मैंने आपको समझा दिया, और डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हमने क्या है, जो हमारा नंबर है, नंबर फॉर एग्जांपल 14 आया, तो 14 को हम क्या स्ट्रिंग बना लेते हैं। स्ट्रिंग बनाने का बस पर्पस यही है कि हम 0 और 1 उसका क्या इंडेक्सिंग कर पाए, और बस उसके बाद क्या है उस स्ट्रिंग के डिजिट पोजीशन क्या है जो हमने कैलकुलेट की थी डिजिट पोजीशन से, अगर 1 आता है जो भी उसका इंडेक्स है 4, तो हम उसे कैरेक्टर अपना क्या रिटर्न कर देते हैं। सिंपल सा हमारा लॉजिक है, सिंपल हमारा कोड होने वाला है। एंड आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा कैसे हमने किया। बाकी हम क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं इसकी। हमारे पास लॉग ऑफ क्या है, क्योंकि वे स्किप डिजिट ब्लॉक्स। अब क्या है, ये एक डिजिट का ब्लॉक है, ये एक डिजिट का ब्लॉक है, अगला डिजिट का ब्लॉक है, हम उसे स्किप करते हुए जा रहे हैं, तो वो लॉगरिथमिक टाइम में ही हो जाता है हमारा। और ऑफ 1 क्योंकि हम क्या है कुछ भी चीज़ स्टोर नहीं कर रहे हैं, हमारा क्या है कुछ भी मैच, सिर्फ हम मैथ कर रहे हैं और कुछ भी चीज़ कन्वर्जन स्ट्रिंग में कर रहे हैं। सो इस वजह से हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 रह जाता है। तो ये तो हमारा है मैथ वाला सॉल्यूशन। बट हम बाइनरी सर्च वाला भी देखेंगे, क्योंकि हमारी सीरीज बाइनरी सर्च वाली है, और पढ़ना भी इसलिए ज़रूरी है यार कि हमारा होराइजन जो है नॉलेज का वो एक्सपैंड कर पाए, कि हम क्या है एक प्रॉब्लम को यार काफ़ी डिफरेंट सोर्सेज से देख पाए, और हमारे क्या है उससे वेराइटीज जितनी ज़्यादा हम देख लेंगे तो उतने ज़्यादा हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं आगे चल के। सो अगर आप बस ये मैथ्स वाली देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से वीडियो छोड़ सकते हैं। बाकी हम क्या मैथ्स वाला अपना बाइनरी सर्च का भी आंसर देख लेते हैं। तो बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं यार, बाइनरी सर्च ऑन आंसर लगाया जाता है। अब ऑन आंसर, यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, कुछ भी नहीं है, पर हमने यार ऊपर मैथ वाले में भी देखा था, अगर हम किसी तरह से नंबर को फाइंड आउट कर लें कि हमारा कौन सा नंबर है, तो यार उस नंबर के बाद तो हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है सॉल्व करने के लिए। हमें पता है नंबर से डिजिट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करके अपने फाइनल आंसर तक पहुँचा जा सकता है। अब उस नंबर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यार हमारे पास एक के की वैल्यू है, के बता रही है डिजिट्स, के बता रहा है कि इंडेक्स हमारा क्या है। अभी इंडेक्स हमारा क्या है का मतलब क्या होता है कि कौन से इंडेक्स पे है, वो 0th इंडेक्स है। मतलब कि आप एक चीज़ समझने की कोशिश करें कि अगर हम 14th इंडेक्स पे हैं, तो 14th इंडेक्स का मतलब है कि यार उससे पहले 14 डिजिट्स आ चुकी होंगी। तो ठीक है यार कि हमें क्या 14th डिजिट बतानी है एक तरह से, कि उस स्ट्रिंग की 14th डिजिट क्या होगी। तो हम क्या करते हैं यार, हम अपने नंबर पे वो लगाना स्टार्ट करते हैं बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च हम जब लगाएंगे नंबर पे, तो वो कैसे लगाएंगे, हम हर नंबर के हिसाब से उसमें डिजिट्स काउंट करेंगे कि यार फॉर एग्जांपल अगर 14 है, तो 14 अगर हमारे उस स्ट्रिंग में नंबर होता तो उससे पहले कितनी डिजिट्स आ गई होती। हमें बस वो चाहिए कि अगर के से ज़्यादा डिजिट्स आती हैं तो हमारा क्या है हाई इज इक्वल्स टू मिड माइनस 1 कर देंगे हम। क्योंकि यार यहाँ पे आपको पता है के तो मोनोटोनिक है, के मोनोटोनिक भी नहीं है यार, एन मोनोटोनिक है पहली बात। क्योंकि जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें इंक्रीजिंग नंबर में हमारा क्या है वैल्यूज़ हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं यार, अगर मैं क्या करता हूँ बाइनरी सर्च लगाता हूँ नंबर पे, और हर नंबर को अब चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा यार, डिजिट्स काउंट करो कि उस नंबर को आने से पहले जो हमारी स्ट्रिंग थी उसमें कितने डिजिट्स पहले आ चुकी। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम आगे अपने आप देख लेंगे। बट अभी के लिए आप समझो कि हम बाइनरी सर्च ऑन आंसर करते हैं। चलो नंबर पे हम कर लेते हैं। अब नंबर पर बाइनरी सर्च ऑन आंसर हमने किया, तो हमें क्या है यार उस स्ट्रिंग में कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स पहले आ चुकी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर डिजिट्स जो हैं बिफोर डिजिट्स लाइक उससे पहले जितने भी डिजिट्स अगर वो ग्रेटर देन के हैं, तो मतलब कि यार हमें अपने हाई को मिड माइनस 1 करना पड़ेगा कि एक पॉसिबल अच्छा आंसर हमें क्या छोटी रेंज में मिलेगा। अगर वो इक्वल्स टू के हो जाता है तो वहीं पे हमें सिंपल आंसर मिल जाता। बट हम क्या अपने सर्च स्पेस को, जैसे कि हम अब तक पढ़ते आ रहे थे, गुड और नॉट गुड में हम क्या है डिवाइड कर रहे होते हैं कि कुछ वैल्यूज़ हमारी गुड हैं, कुछ वैल्यूज़ हमारी नॉट गुड हैं। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर भी काम करेंगे। मैं इसे रब कर देता हूँ एंड आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हम अपने क्या है नंबर पर बाइनरी सर्च लगाएंगे, और उस नंबर पर बाइनरी सर्च लगाने के लिए हम जब चेक करेंगे, चेक में हम देखेंगे कि क्या नंबर ऑफ डिजिट्स उससे पहले कितनी आ चुकी हैं। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स यार ग्रेटर देन के होती है
तो मैं करूँगा यार हाई इज इक्वल्स टू मिड -1, कि यार एक छोटी रेंज में देखो और आंसर मेरा मिड होगा। और अगर ये चीज़ फॉल्स होती है तो मैं क्या बोलूँगा यार अभी हमें और डिजिट्स की ज़रूरत है, तो हम मिड +1 में देखते हैं, अपने नेक्स्ट हाफ में देखें। सिंपल सी बात है ना यार, हमें के नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए कि उस नंबर से पहले इतनी डिजिट्स आ गई हो। तो अगर उससे कम आई है तो हम बड़ी रेंज में देखेंगे, अगर उससे ज़्यादा आ चुके हैं या इक्वल आ चुके हैं तो हम छोटी रेंज में देखेंगे। और फाइनली हमारा क्या आंसर में मिड में हमारा क्या है वो नंबर आ जाएगा जिस नंबर को हम ढूंढ रहे हैं। और एक बार वो नंबर हमें कैलकुलेट हो जाता है तो फिर तो हमारे लिए सारी चीज़ें ईजी हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, जब बाइनरी सर्च लगाया जाता है तो सर्च स्पेस भी चाहिए हमें। सर्च स्पेस क्या है? सर्च स्पेस हम क्या है, क्योंकि हम नंबर पर लगा रहे हैं। अब नंबर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है? जहाँ से हमारी के की वैल्यू है। के की वैल्यू क्या है? अब तो हम लो से अपना क्या 1 से स्टार्ट करके हाई की वैल्यू क्या है 1 e⁻18 रख देंगे कि एक बड़ी से बड़ी वैल्यू हम लेके चलते हैं और उसके हिसाब से हम अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। मैं क्या कोड दिखा देता हूँ आपको और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। हमने क्या है, हमारा मेन फंक्शन आता है फास्ट इनपुट आउटपुट, क्यू हमने रीड किया, उसके बाद के हमने रीड किया। उसके बाद क्या हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं, के डिजिट्स लेस के लिए। लो की वैल्यू हमने 1 रखी, हाई की वैल्यू 1 to the power 18 रखी और नम हमारा 1 हुआ। हमने वाइल लो इज लेस देन हाई, जैसा हम बाइनरी सर्च अब तक लगाते हुए आ रहे हैं हर पर्टिकुलर सीरीज में, हम सेम वही करेंगे। मिड कैलकुलेट किया, हमारा चेक फंक्शन है। अगर हमारा हमने यहाँ से डिजिट काउंट दिया, डिजिट काउंट मिड, ये हमें क्या है मिड जो हमारा नम है, जो भी हमारा अभी पोटेंशियल आंसर हो सकता है, उसके डिजिट्स को काउंट करके दे देगा। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू के मतलब वो ट्रू वैल्यू है तो हम हाई को मिड -1 करेंगे, नहीं तो हम लो को मिड +1 करेंगे। अब एक बार वो डिजिट काउंट वाला फंक्शन भी देख लेते हैं जहाँ पर हम डिजिट्स को काउंट कर रहे हैं अपने एक पोटेंशियल आंसर के लिए। तो हम क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग ये आंसर करेंगे, क्योंकि 10 to the power 18 पे हमारा काम हो रहा है, इसलिए हम लॉन्ग का यूज़ कर रहे हैं। तो हम डिजिट्स काउंट कर रहे हैं। हमने सिंपल स्टार्ट का वो स्टार्ट से स्टार्ट किया। स्टार्ट हमारा क्या था वही, क्योंकि यहाँ पर भी काम वही है, हर ग्रुप में हम देखेंगे 1 से 9 है हमारे पास, उसके बाद 10 से 99 है, उसके बाद हमारे पास क्या है 100 से 999 है, ये थर्ड ग्रुप हुआ। तो इस हिसाब से हमने क्या अपना स्टार्ट किया। तो हमने 1 से स्टार्ट किया, अगर 1 हमारा अभी नम से कम है तो मतलब कि वो इस ग्रुप में नहीं है, तो हमने डिजिट्स अपनी ऐड की। डिजिट्स ऐड करने का मतलब है काउंट टाइम्स लेंथ। लेंथ यहाँ पे बता रहा है कि उसके अंदर कि वो 1 डिजिट है या 2 डिजिट है, मतलब कि हर जो नंबर है उसकी लेंथ कितनी है, वो लेंथ का मतलब यहाँ पे है। और काउंट हमें यही बताता था कि हर ग्रुप में कितने नंबर्स हैं। तो अगर जैसे ये ग्रुप है, इसमें कितने नंबर्स हैं, हमारे पास 900 नंबर है और हर ग्रुप हर नंबर की लेंथ कितनी है 3, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आ गए 2700। तो काउंट में डिजिट्स में हमने वही ऐड कर दिया, हमने स्टार्ट को बढ़ा दिया, काउंट को बढ़ा दिया और अपनी लेंथ को प्लस प्लस कर दिया। लास्ट में हम क्या है, अगर फॉर एग्जांपल अब हमारा जैसे कि 14 था और हम इस ग्रुप में पहुंच गए, तो हमें लास्ट में वो डिजिट्स भी काउंट करनी पड़ेंगी। अभी हमने ये वाली डिजिट्स तो काउंट कर ली 1 से 9 वाली, बट अभी हमारे पास क्या है 10, 11, 12, 13 एंड 14, तो ये वाली डिजिट्स हमारे पास और है, हमें ये भी काउंट करनी होगी। तो यहाँ से हम क्या है एक बार और अपना लास्ट में ऐड कर लेते हैं। हम नम में से स्टार्ट माइनस करेंगे, विच इज़ 14 माइनस स्टार्ट हमारा कितना है 10 + 1। इससे हमारे पास कितना आ गया 14 से 10 के बीच में कितने नंबर्स हैं। मैंने आपको ये बताया था राइट माइनस लेफ्ट +1 हम करते हैं नंबर ऑफ वो नंबर ऑफ नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए, नंबर ऑफ वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। जब हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो हम सिंपल R - L करते हैं, राइट माइनस लेफ्ट वाली वैल्यू। बट हमने यहीं पे ये किया नम माइनस स्टार्ट +1 किया, तो हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू आ जाती है, विच इज़ लाइक 4 यहाँ पे हमारे पास आ गया कि यार 1 2 3 4 हमारे पास वैल्यूज़ है और टाइम्स 2 कर दिया हमने, तो इससे क्या है हमारे पास 8 डिजिट्स हैं वो आ गया। अगर यहाँ पे 3 डिजिट वाला नंबर होता तो वो आ जाता, और उसमें भी हमने वो क्या लास्ट में ऐड करके अपने रिटर्न कर दिया डिजिट्स को। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यार। काउंट डिजिट वाला जो फंक्शन है हमारा सिंपल ही फंक्शन है। लास्ट में ये वाली चीज़ है, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दी कैसे आ रही है। और हम स्टार्टिंग में क्या है हर ग्रुप के स्टार्ट तक देख रहे हैं क्या वो इस ग्रुप में लाई करता है या नहीं करता है। और अगर वो हमें वो पर्टिकुलर ग्रुप मिल जाता है तो बस हम रुक जाते हैं और उस ग्रुप में हम काउंट कर लेते हैं कि कितने डिजिट्स उससे पहले आ चुकी। सेम हमने बाइनरी सर्च किया, उसके बाद हमारे पास क्योंकि हमें टोटल डिजिट्स चाहिए नंबर से पहले तक, तो हमने डिजिट्स बिफोर काउंट किया पहले, डिजिट काउंट नम -1। अब हमें 14 तक था तो हम 13 तक के डिजिट्स काउंट कर लेते हैं यार, 13 तक हमारे पास कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। उसके बाद इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं विच इज़ के। अब के की वैल्यू यहाँ पर लाई करती है, तो के की वैल्यू हमने क्या है डिजिट्स बिफोर, फॉर एग्जाम्पल 19 था यहाँ पे 18 हुआ, यहाँ पे 17 हुआ, हमारे पास 17 डिजिट्स आई, तो हम 19 - 17
और ये -1 कर देंगे तो हमारे पास क्या, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के लिए हमने क्या -1 किया, डिजिट्स हमारे पास बिफोर कितनी थी, 17 थी, 19 - 7 2 - 1, हमारे पास क्या 1 हमारा आंसर आ जाता है। सो सिंपल, यहाँ पे भी हम लास्ट में तो मैथ्स ही कर रहे हैं बट हमारे पास क्या इंडेक्स आ जाता है, और हम उस स्ट्रिंग में जैसे कि हमने क्या था, टू स्ट्रिंग की मदद से हम क्या नम में स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद अपनी स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे एज एन आंसर, हमारे क्या एस ऑफ इंडेक्स हमारा आंसर रिटर्न हो जाएगा यहाँ पर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हो, और क्यू हमारी क्या नंबर ऑफ क्वेरीज है, लॉग ऑफ एन बाइनरी सर्च के लिए एंड लॉग ऑफ एन हमारा काउंट डिजिट्स के लिए। तो यहाँ पे क्या लॉग लॉग स्क्वायर एन हो जाता है क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्यू टाइम्स लॉग ऑफ स्क्वायर एन। और इससे ऊपर जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो थी क्यू ऑफ लॉग एन, क्योंकि क्यू क्यू क्वेरीज के लिए और लॉग एन हमारे क्या है सर्च स्पेस को रिड्यूस करने के लिए। तो बस मैथ वाले में हमने क्या ये लॉग एन को सब्ट्रैक्ट किया था, इसमें ये ऐड हो जाता बस। और यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ 1, क्योंकि इसमें भी हम कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो ये इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। आई होप आपको समझ में आया होगा, दोनों अप्रोचेस समझ में आए होगा, बाइनरी सर्च वाला भी और मैथ्स वाला भी। बाइनरी सर्च वाला समझना इसलिए इंपॉर्टेंट था कि हम समझ पाए नंबर स्पेस में हम कैसे यूज़ कर पाते हैं। अभी तक हम रियल नंबर्स में कर चुके हैं, इंटरवल्स में कर चुके हैं, यार मैं काफ़ी सारी वेराइटीज़ आपको कवर करवा चुका हूँ, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। बाकी अब हमें समझ में आया है नंबर स्पेस में भी हम कैसे कर पाते हैं। बाकी मैथ्स से तो हम कर ही लेते हैं, वो लॉजिकल चीज़ है, वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। पर अगर हम इंट्यूशन बिल्ड कर रहे हैं बाइनरी सर्च का तो हमें देख लेना चाहिए कि हमारे पास जितनी भी वेराइटीज़ हैं सारी। सो दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी आप कमेंट भी कर देना अगर आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो या आपको चाहते हो मैं कवर करूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार चैनल पे इसी तरह का हाई क्वालिटी कंटेंट में डालता रहता हूँ, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम जो भी आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं चीज़ें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।